अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर एक मेंबरशिप प्लान सेटअप कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर एक सर्टेन पेज या एक सर्टेन कंटेंट है जिसको आप नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते, जबकि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनके पास एक सर्टेन मेंबरशिप है। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ, डिफरेंट मेंबरशिप के ऑप्शंस, प्लान्स को देखें और प्लान्स के अंदर से जो भी प्लान उनको सूटेबल लगे वो प्लान चूज करें। चूज करने के बाद पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद वो लॉगिन करें और उसके बाद ही वो एक सर्टेन कंटेंट को देख पाएं। तो किस तरह से ये मेंबरशिप सेटअप हम करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर और कंप्लीटली फ्री प्लगइन होने वाला है। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर आना और सिंपल ऐड प्लगइन पे क्लिक करना और पेड मेंबरशिप प्लगइन, कुछ इस तरह का ये प्लगइन है, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, पेड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस। इसको आप अगर सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की फर्स्ट टाइम आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ऑप्शन आपको मिलेगा ओपन द सेटअप विज़ार्ड। सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं वो आपको सिलेक्ट करने और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही सेटअप कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। अब ये पेजेस हमें मैन्युअली क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन सेटअप विज़ार्ड ऑटोमेटिकली ये सारे पेजेस हमारे लिए क्रिएट कर देगा। सिंपल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको भी ऑन कर देता हूँ, बाकी दो को मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा। यहाँ पे आप स्ट्राइप, पेपैल और मैनुअल पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्ट्राइप और पेपैल आप फ्री प्लगइन के अंदर आप यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं इनके अंदर। तो आप चाहें तो स्ट्राइप या पेपैल जो भी है उसको कनेक्ट करेंगे। सिंपल इसको इनेबल करने के बाद बहुत ही आसानी से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। लर्निंग पर्पस के लिए मैं मैनुअल को ही सिलेक्ट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो सिंपल जैसे मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद ये एड ऑन्स हैं, ये पेड हैं, इनको आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और हमारा प्लगइन जो है वो रेडी टू यूज हो जाएगा। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू योर मेंबरशिप डैशबोर्ड और अब यहाँ पे हमारे पास सारी जो हमारी चीजें हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पे पेजेस के अंदर जाएं तो पेजेस के अंदर देखें रजिस्ट्रेशन के और लॉगिन के और यहाँ पे देखें पासवर्ड रीसेट के, रजिस्टर के और ये सारे अकाउंट जो हैं, माय अकाउंट, ये सारे पेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को देखें, कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट है। इसको अभी के लिए जैसे लेट्स सपोज हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर इस कोर्सेज वाले पेज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि कोई भी बंदा, कोई भी नॉर्मल पर्सन इस कोर्स पेज को एक्सेस ना कर पाए जब तक उसके पास प्रीमियम मेंबरशिप ना हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए इनकॉग्निटो के अंदर देखता हूँ तो ये सबके लिए एक्सेसिबल होगा। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल एक्सेसिबल है सबके लिए, कोई भी पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। अब इसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे पेड मेंबरशिप के अंदर और यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके मेन्यू में काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। इनको हम देखेंगे बारी बारी कि क्या सेटिंग्स हैं, किस तरह से यूज़ होंगी। तो डैशबोर्ड में आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी बेसिक सी कि क्या चीज़ कैसे होगी। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन प्लान्स। यहाँ पे आप जो है वो कुछ प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे हम दो प्लान क्रिएट करेंगे। एक स्टैंडर्ड के नाम से, उसको मैं रेगुलर कह दूंगा, एक्सेस स्टैंडर्ड कंटेंट, या मैं इसको एक ही प्लान ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो मल्टीपल कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे एक ही पेज को रिस्ट्रिक्ट करना है तो मैं उसके लिए बस एक ही प्लान बना देता हूँ जिसका नाम होगा प्रीमियम और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे और इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं $50 रख दूँगा। ड्यूरेशन जो है वो 30 डेज़ के लिए, जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसको सेव प्लान कर दूँगा। सेव प्लान हो गया तो हमने अपना प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, बेसिक पेजेस जो है वो क्रिएट कर लिया।
लिए सेटअप विजिट के जरिए। उसके बाद हमने जो हमारे प्लान है वो हमने उसके अंदर एक प्लान ऐड कर दिया जो कि है प्रीमियम, तो वो हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मेंबर्स वाले ऑप्शन में। जितने भी लोग रजिस्टर होंगे प्रीमियम प्लान लेंगे उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। फिर हमारे पास है पेमेंट्स, जिस पर्सन ने क्या क्या पेमेंट की है उसकी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। फिर डिस्काउंट कोड्स हैं, आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं अपने यूजर्स को देने के लिए, 50% ऑफ, 30% ऑफ या 100% ऑफ। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स है, जितने भी लोग रजिस्टर होंगे, कितने लोग रजिस्टर हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, वो सारी चीज़ों की डिटेल काफ़ी डिटेल के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे फाइनली हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है और हम अपने प्लगइन की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सेटअप विजिट के अंदर ये वाली सेटिंग्स तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड्स हैं, यहाँ पे पेमेंट के अंदर गेटवेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप पेपैल और स्ट्राइप वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा। और इन मैसेजेस को यू आर लॉग्ड इन टू व्यू दिस कॉन्टेंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू मस्ट बी अ प्रीमियम मेंबर टू व्यू दिस कंटेंट। ठीक है, तो मैंने ये जैसे चेंज कर दिया, इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव सेटिंग कर दिया। इसी तरह आप ईमेल्स वगैरह की सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे जो है मिक्स इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, सब चीज़ें। अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल चीज़ की तरफ कि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किस तरह से करना है इस पेज को। अब मैंने जब ये सारी सेटिंग्स कर ली उसके बाद मैं सिंपल चला जाऊँगा पेजेस के अंदर। पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा कोर्सेज का जो पेज है वो यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस पेज के बॉटम के अंदर, जिनको मैं यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंटेंट की वजह से यहाँ पे ऑप्शन आ गया कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। अब इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर मुझे जो है रिस्ट्रिक्शंस चाहिए तो मैं यहाँ पे देखिए लगा दूंगा कि जो है वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही ये सेटअप हो। ठीक है, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं सिर्फ उनको ही ये वाला पेज नज़र आए। तो अब जब मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव करने के लिए सेव करने के बाद अब मैं इस URL को इनकॉग्निटो मोड के अंदर चेक करूंगा। इसको ज़रा सेव होने दें। ओके, ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब इनकॉग्निटो मोड के अंदर मैं चेक करता हूँ क्या मैं इस पेज को एक्सेस कर पाऊंगा या मुझे कोई ऑप्शन या कोई मैसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने कोर्स वाला कंटेंट एक्सेस करने की कोशिश की तो यहाँ पे देखें एक मैसेज आ रहा है यू मस्ट बी अ प्रीमियम मेंबर। अब क्योंकि ये जो डिज़ाइनिंग है इस पेज की, इस कोर्स की इस पेज की, तो वो कुछ इस तरह से हुई है, ये थोड़ा सा मैसअप नज़र आ रहा है। आप जब डिज़ाइनिंग के फेज़ में हैं तो इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न था, हमारा जो पेज है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। इसको आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं डिज़ाइनिंग पार्ट की तरफ नहीं जाने वाला, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट किस तरह से आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना है। आपके केस में ये थोड़ा डिफरेंट नज़र आ सकता है। तो हमारा ये पेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि अब जो यूज़र है वो किस तरह से इसको एक्सेस करेगा, ये प्रीमियम मेंबर्स किस तरह से बनेगा, उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शन शो करवाने पड़ेंगे यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चाहिए लॉगिन का और एक माय अकाउंट का। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट और लॉगिन दोनों का सिस्टम आ चुका है, अकाउंट का भी और लॉगिन का भी। अब हमारा यहाँ पे एक टास्क ये होगा, हमने यहाँ पे एक कंडीशन सेट करनी है कि जो अकाउंट का ऑप्शन है या अकाउंट का मेन्यू है वो उन लोगों को शो हो जो कि लॉग्ड इन है, और जो लॉगिन का ऑप्शन हो वो सिर्फ उन लोगों को शो हो जिनको ऑलरेडी अकाउंट नहीं है या वो लॉगिन नहीं है, और अकाउंट का ऑप्शन उन्हें शो ना हो। तो इसकी कंडीशन हम किस तरह से लगाएंगे, हम चलेंगे वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर ऐड प्लगइन और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इफ मेन्यू विजिबिलिटी, और हमारे पास यहाँ पे ये प्लगइन आ जाएगा। इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद इसको आप स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप चलेंगे वापस मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे मेन्यू के अंदर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हु कैन सी दिस लिंक एवरीवन। अब हम चाहते हैं सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स को ये वाला ऑप्शन नज़र आए, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पे जो आ जाएंगे लॉगिन वाला पेज जो है वो किन को शो हो, वो
लॉग्ड आउट यूजर्स को शो हो ओनली। तो ये मैंने दोनों कंडीशन सेट कर दी हैं और अब मैं यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। सेव चेंज करने के बाद अब मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे लॉगिन का ऑप्शन नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माय अकाउंट वाला ऑप्शन गायब हो चुका है। तो अब कुछ इस तरह से केस होगा कि कोई भी यूज़र हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर आएगा और हमने जो कंटेंट रिस्ट्रिक्ट किया उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे ये वाला जो कंटेंट है वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। तो प्रीमियम मेंबर हासिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे वो क्लिक करेगा तो उसके पास क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ से रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद इस रजिस्टर को भी आप मेन्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। बैकएंड पे इसका पेज है, मैंने आपको दिखाया था। तो अब यहाँ पे हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सिंपल, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इस तरह से test@test.com। ओके, और यहाँ पे मैं सर्च ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ और यूज़र नेम यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ एहसान प्रो। ओके, और यहाँ पे देखें ये प्रीमियम की जो सब्सक्रिप्शन है वो है एक्सेस प्रीमियम मेंबर और यहाँ पे 30 डे के लिए $50। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्टर हम यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे देखें लॉगिन की जगह माय अकाउंट का ऑप्शन शो हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें ये माय अकाउंट के अंदर ले जाएगा जहाँ पे यूज़र का जो है अकाउंट और बाकी सब्सक्रिप्शन वो सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे देखें स्टेटस जो है वो पेंडिंग, क्योंकि मैंने पेमेंट मेथड जो है वो मैनुअल पे सेट किया हुआ था। अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है स्ट्राइप या पेपैल तो ये आपको यहाँ पे लाने की बजाय उस पेमेंट मेथड चेकआउट की तरफ ले जाएगा और वहाँ पे यूज़र जो है पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद ही वो ऐड करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो है सब्सक्रिप्शन प्लान प्रीमियम है और यहाँ पे ये पेंडिंग है। और अब अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज को सिलेक्ट करूँ तो अभी भी यहाँ पे देखें रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि एडमिन ने जो है वो अप्रूव नहीं किया। अब अप्रूव एडमिन तभी करेगा जब ये यूज़र पेमेंट करेगा मैनुअली। अगर ये कोई भी स्ट्राइप या पेपैल ऑटोमेटिकली अटैच होता और पेमेंट हो जाती तब ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता। तो अब हम चलते हैं बैकएंड के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोई भी मेंबर आया है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो इसने किया है, इसका जो है प्रीमियम इसने बाय किया है और मैं कहता हूँ एडिट मेंबर और यहाँ पे देखें इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। मैं इसको मज़ीद एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे इसका जो स्टेटस है उसको मैं एक्टिव कर दूँगा। अब मैं एक्टिव कर दूँगा, इसका मतलब ये है कि उस यूज़र ने जो सब्सक्रिप्शन प्लान बाय किया और उसके बाद मैनुअली मुझे पेमेंट सेंड कर दी, मैंने वो कंफर्म की और उसके बाद मैं मैनुअली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन उसकी एक्टिव कर दूंगा। अब सब्सक्रिप्शन उसकी एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पे मैं वापस अपने इस अकाउंट को रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें एक्टिव हो जाएगा हमारा स्टेटस और सिंपल वापस अब मैं जब कोर्सेज की तरफ जाऊँगा तो मुझे वो पेज का एक्सेस मिल चुका है। अब देखें यहाँ पे मैं वापस अकाउंट के अंदर जाऊंगा, अकाउंट में इसको मैं लॉग आउट कर दूंगा। लॉग आउट करने के बाद मेरा जो है वेबसाइट वो लॉग आउट हो जाएगा मेरा अकाउंट और लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगेन मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एहसान प्रो अपना वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दूंगा जो भी मैंने किया था और मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मुझे अच्छा ये एहसान प्रो ओके ओके ये मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब मैं कोर्स को एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे देखें कोर्सेज एक्सेस होंगे। माय अकाउंट के अंदर मुझे बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पे मैं अपनी जो सब्सक्रिप्शन इसको कैंसिल कर सकता हूँ, अबैंडन कर सकता हूँ, पेमेंट्स की डिटेल देख सकता हूँ एज अ यूज़र और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको अगेन कोर्सेज को एक्सेस करता हूँ। अगेन मैं इसको लॉग आउट करता हूँ एक बारी और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमें वो शो हो रहा है या नहीं। तो अगेन मैंने लॉग आउट किया और मैं कोर्सेज पे जा रहा हूं तो अगेन मेरा जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब इसकी जो डिजाइनिंग है वो आप कर सकते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए आप लोग बैकएंड के ऊपर जाएंगे, पेजेस के अंदर जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद जो भी पेज इस तरह से आपको शो हो रहा है जैसे माय अकाउंट है या कोई भी ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे एडिट करके इनको एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं और अपने मुताबिक इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एडिट विद एलिमेंटर करके माय अकाउंट के पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है, आपने डिलीट करनी है तो ये सारे पेजेस को आप एलिमेंटर के ज़रिए एडिट कर पाएंगे। कोर्सेज के इसको अकाउंट पेज को, लॉगिन पेज को, पासवर्ड रीसेट पेज को, रजिस्टर पेज को, इनको आप ईजिली एलिमेंटर के ज़रिए एडिट कर पाएंगे। तो आप जिस तरह से भी चाहें उनको डिज़ाइन कर सकते हैं।
हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं बता दूं, इसी सेम प्लगइन से आप किसी भी पोस्ट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास एक पोस्ट है और यहाँ पे मैं बॉटम पे आऊँ तो मुझे सेम ऑप्शंस मिलेगा। और अगर आपके पास कोई कस्टम पोस्ट टाइप है जो आपने बनाई है ACF के ज़रिए, तो उनको भी आप इसी तरह से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, उस कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अंडर सर्टेन मेंबरशिप। और यहाँ पे आप और मेंबरशिप के प्लान्स ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्लगइन था। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। इसके साथ साथ ही आप चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप का चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।